लेकिन आपने सबसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे, मुझे आपसे एक क्वेश्चन। हाँ बोलिए, क्या पूछना था? आपने अभी बोला कि बाबा साहब जो है उन्होंने सिर्फ दलितों के लिए किया, मतलब आपने बोला दलितों के लिए बहुत कुछ किया है। हाँ हाँ। तो मुझे आपसे ये पूछना है, क्या उन्होंने सिर्फ दलितों के लिए किया? नहीं, संविधान पूरे देश के, तो राम जी की निकलेगी जो वो राम लगाते जी हैं के नारे लगाते हैं, हाँ। यानी कि उसमें कोई दिक्कत नहीं उनको, है। हमको दिक्कत राम नहीं, जी उनको दिक्कत नहीं। मेरा नाम आकाश कुमार वर्मा। तो आकाश जी, आप क्या बताना चाहते हैं? आप पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? हम तो बाबा साहब के बारे में पूछना चाहते हैं कि भाई बाबा साहब के बारे में आज की जो जनरेशन है वो कितना जानती है, तो आप बाबा साहब के बारे में कुछ बताएं। बाबा साहब ने हमारे देश के लिए सब कुछ किया जी। भारतीय संविधान निर्माण किया। जय हिंद दोस्तों, मैं जसवंत सिंह नरूका और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल विजेता राजस्थान। दोस्तों, आज मैं आ गया हूँ खोरा गांव के बैरवा समाज के इस मोहल्ले में। आप यहाँ देख सकते हैं लोगों की काफी भीड़ लगी हुई है और ये 14 अप्रैल को जो बाबा साहब का जन्मदिन है उसको बड़ी धूमधाम से यहाँ पर मना रहे हैं। कैमरामैन, एक बार आप कैमरा इधर घुमाए। आप देख सकते हैं यहाँ पर लेडीजें भी आई हुई है और काफी अच्छा प्रोग्राम चल रहा है। तो हम इनसे मिलकर जानते हैं बाबा साहब के बारे में। कैमरामैन, आप मेरे साथ साथ आ जाइए। आप देख सकते हैं यहाँ काफी भीड़ लगी हुई है और यहाँ भी देख सकते हैं यहाँ लेडीज हैं, बाबा का भजन और गीत गाकर स्वागत कर रहे हैं और यहाँ का काफी खुशी का माहौल बना हुआ है। यहाँ अगर हम देखेंगे तो बाबा साहब की जयंती पर काफी खुशनुमा माहौल बना हुआ है। ये देख सकते हैं यहाँ इनकी पूजा अर्चना करके और काफी अच्छा माहौल बना दिया गया है। तो सर, ये जो आप प्रोग्राम कर रहे हैं ये कब से कर रहे हैं सर? सर ये 10 साल से कर रहे हैं हम। 10 साल से आप लगातार इस प्रोग्राम को कर रहे हैं। तो ये जो प्रोग्राम है बाबा साहब का, ये किस खुशी में किया जाता है? बाबा साहब की जयंती की खुशी में किया, जयंती, जन्मदिन, इनका जन्मदिन मनाया इनको यादगार की खुशी में किया जाता है। तो इसमें जो आपके समाज का, जो आपके यहाँ लोग हैं, उनका कितना महत्व है इस प्रोग्राम को करवाने? 100% रहता है। 100% काफी खुशी का माहौल बना रहता है। और इस प्रोग्राम में आप क्या क्या करते हैं? सुबह से शाम? सुबह से रैली निकालते हैं सर जी। इनका बैनर वैनर लगा कर डीजे वीजे बजाते हुए सारे पूरे गांव में घुमाते हैं। अच्छा, मतलब बाबा की रैली पूरे गांव में निकालते हैं? पूरे गांव में। तो यहाँ कई जगह देखने को मिलता है कि जैसे कई जगह बाबा की जैसे यात्रा निकालते हैं, रैली निकालते हैं, तो वहाँ कई ऐसी जगह है जहाँ पत्थरबाजी होती है या फिर है जो मतलब एक अपमान सा किया जाता है। तो आपके यहाँ कैसा माहौल है? यहाँ सहयोग सबका होता है या ऐसा कुछ है? जी, हमारा गांव में पूरी शांतिपूर्ण होता है सारा काम। पूरा गांव साथ देता है। मतलब कोई भी जाति कास्ट ऐसा धर्म नहीं है जो मतलब कोई परेशान। अभी मैंने सोशल मीडिया पर सुबह एक वीडियो देखा था कि कहीं पर रैली निकाली जा रही थी और वहाँ फायर कर दिया गया। तो ये एक बहुत ही मतलब समाज के लिए और जो हिंदू संस्कृति अपना जो धर्म है उसके लिए बहुत गलत बात है। तो यहाँ पर जो अपना लक्ष्मणगढ़ तहसील है या खोर्रा गांव है, यहाँ पर भी क्या ऐसा माहौल होता है? नहीं, हमारे खोर्रा गांव में 10 साल से मनाते आ रहे हैं और अभी तक ऐसा कुछ नहीं है, पूरा शांति से मनाते। बहुत अच्छी बात है। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ये खोरा मलावली गांव है और यहाँ पर जो भी प्रोग्राम होते हैं, चाहे वो किसी भी समाज के हो, क्षत्रिय समाज के, ब्राह्मण समाज के या फिर बैरवा समाज के, सभी लोग मिलजुल कर यहाँ पर प्रोग्राम करते हैं। तो हम इनसे जानते हैं कि बाबा साहब के बारे में कितना जानते हैं। तो सर, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा कि बाबा साहब के गुरु का नाम क्या था? आप बताएंगे सर? श्री कृष्ण केशव अम्बेडकर। श्री कृष्ण केशव अम्बेडकर। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, इनको इस बारे में नॉलेज भी है। तो ये जो अम्बेडकर नाम दिया गया था, ये किसने दिया? ये इनके गुरु के द्वारा दिया गया था। गुरु के द्वारा। आपका शुभ नाम क्या है? धीर सिंह वर्मा। धीर सिंह वर्मा। तो आप देख सकते हैं बाबा के बारे में इनको जानकारी भी है। और आपको मैं बता दूं कि ये जो बाबा साहब हैं, इन्होंने दलित वर्ग के लिए काफी उत्थान का कार्य किया और आज समाज को काफी ऊंचाइयों पर ये लेके गए हैं। तो सर, आपको जब ये प्रोग्राम करते हो तो कैसा महसूस होता है, कैसा लगता है? ये हमें ऐसा लगता है जैसे कि बाबा साहब ने हमें जो
अंधविश्वास में या बेड़ियों जी, में बांध जी, रखा था जी। पुराने जमाने में। जी, जी। बंधुआ मजदूरों में रखते थे हमको, जी। और कमाई को भी वो रख लेते थे, देते कुछ नहीं थे। और उन पानी, तालाब में पानी तक पीने के लिए जी, भी जी, जी, बंद जी। कर रखी थी। तो उन सारी चीजों से छुटकारा दिलाया। उन सारी चीजों से छुटकारा मिला, समानता का अधिकार भी मिला है, अधिकार मिला है। पढ़ाई लिखने का, पढ़ने पढ़ाने का भी अधिकार मिला जी, जी, है, जी, जी। कपड़े पहनने का भी, उठने पैसे संपत्ति रखने का भी हमें मतलब बहुत आजादी मिल गई। बहुत आजादी मिली। हमें ऐसा लगता है कि बाबा साहब ने हमें कहते थे कि स्वर्ग कहीं पे है, लेकिन हमें अब ये स्वर्ग बता यही स्वर्ग लगता यही है। स्वर्ग तो बता। आप देख सकते हैं दोस्तों, इनकी साइकोलॉजी, इनकी थिंकिंग कितनी अच्छी सोच है। तो सर मैं आपसे ये और पूछना, सबसे पहले तो आप अपना परिचय दीजिए। मैं पूर्णचंद गांव खोरा मलावली का ही। तो सर यहाँ पर जो प्रोग्राम करते हैं ये पूरा समाज करता है या फिर आपकी कोई समिति या कमेटी है? नहीं, हमारा पूरा बैरवा समाज ही करता है। करता है इसमें, यानी कोई समिति, कोई कमेटी नहीं है, कोई अध्यक्ष, कोई उपाध्यक्ष, ऐसा कोई कुछ भी नहीं है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर इस समाज का, यानी कि पूरे गांव समाज का सहयोग समझा हमारे थे। तो सर अभी जैसे मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जैसे आप अभी कह रहे थे कि भाई यहाँ जो सर्व समाज है वो सब प्रेम से और मिलजुल कर सभी प्रोग्राम को करते हैं। तो आप जैसे भीमराव जी का नारा लगाते हैं, हम सब लगाते हैं, तो क्या हम सब जय श्री राम का भी नारा लगाते हैं? जैसे श्री राम जी को मानते जय हैं? भीम का ही नारा लगता है नहीं, इस टाइम मिले, जैसे मान लीजिए अभी गांव में अपन चलते हैं तो जैसे राम जी की भी यात्रा निकलती है तो राम जी के में सब नारा लगाते हैं। हाँ, तो राम जी की निकलेगी जो वो राम लगाते जी हैं के पूरा। नारे लगाते हैं, हाँ। यानी कि उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उनको, हमको दिक्कत राम नहीं, जी उनको दिक्कत नहीं। सर आपका क्या कहना है? मेरा यही कहना है कि हमने आज बाबा साहब की 134वीं जयंती का आयोजन किया था। पूरे समाज, पूरे गांव, मोहल्ले, बस्ती, छोटे बड़े ने हमारा पूरा सहयोग किया। जिसकी जैसे भी इच्छा थी, पैसे से, किसी की मेहनत, श्रम से, हमने पूरे गांव में हमारी झांकी का प्रोग्राम रखा था। पूरे समाज ने हमें जगह जगह पे हमारी सुविधाएं दी, पानी पिलाया। सरपंच साहब गोपेश जी ने, उन्होंने भी हमारा अच्छी तरह से सम्मान रखा। तो हम इस जयंती से यही शिक्षा देते हैं कि भाई पूरे समाज या पूरे गांव में ऊंच नीच का कोई हमारे गांव में भेदभाव नहीं है। पूरा गांव एक समाज की तरह है। सभी समाज के धर्म कर्म सब अपने हैं और सभी एक दूसरे की इज्जत करते हैं। बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर इस गांव में जब भी कोई प्रोग्राम होता है, यानी कि मंदिर पर जैसे प्रयागराज जी की यात्रा निकलती है, तो उसमें भी सर्व समाज का बहुत बड़ा योगदान होता है। और खासकर मैं आपको बता दूं कि ये जो समाज है इनका विशेष योगदान होता है, सेवा से लेकर और देने तक, यानी दान पुण्य के काम में भी पीछे नहीं रहते। और मेरा आप सभी से इस वीडियो को बनाने का यही मकसद है कि हमारी जितनी भी जो जातियां हैं, धर्म है, वो सभी समानता से और प्यार प्रेम से रहें। तो सर मेरा ये वीडियो बनाने का यही मकसद था कि भाई जैसे आज जो अपना जो संस्कृति है वो जातियों में बढ़ती जा रही है, तो ऐसा लगता है कि कहीं कहीं ये चीजें देखने को मिलती है, लेकिन आपके बताए अनुसार यहाँ ऐसा लगता है कि यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। और मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, आप क्या कहना चाहती है इसके बारे में, ये जो प्रोग्राम हो रहा है? बहुत अच्छा लगा। ये हमको बहुत अच्छा लगता है। ये डॉक्टर अम्बेडकर राव ने संविधान रचा था, इसके लिए हमारा समानता का अधिकार है, बहुत अधिकार दिलाया है इन्होंने हमें। तो हमको ये बहुत जयंती बहुत पसंद है। बहुत अच्छी बात। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर कैमरा मैंने एक बार कैमरा इधर भी घुमाया जाए, और यहाँ आप देख सकते हो कितनी अच्छी बात है। और देख सकते हैं दोस्तों यहाँ सभी हंसी खुशी का माहौल है। सबसे पहले आप नाम बताइए, आपका नाम? मेरा नाम खुशी है, लेकिन आपने सबसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे, मुझे आपसे एक क्वेश्चन। हाँ बोलिए, क्या पूछना है? आपने भी बोला कि बाबा साहब जो है उन्होंने सिर्फ दलितों के लिए किया, मतलब आपने बोला दलितों के लिए बहुत कुछ किया है। हाँ, हाँ। तो मुझे आपसे ये पूछना है, क्या उन्होंने सिर्फ दलितों के लिए किया? नहीं, संविधान पूरे देश के लिए और वो सभी के लिए कारगर है, इस बात को मैं एक्सेप्ट करता हूँ और ये सारा समाज एक्सेप्ट करता है। हाँ, तो मुझे बस इतना ही पूछना था। आपने इनसे पूछा। और कुछ कहना चाहती है आप बाबा साहब के बारे में? हाँ, मतलब ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन एक छोटा सा किस्सा। उन्होंने अपनी माँ से एक बार पूछा था कि माँ हमें जातियों में किसने बांटा, तो उनकी माँ ने बोला कि बेटा मुझे नहीं पता, किसी किताब में लिखा होगा। तो उन्होंने एक बार कहा, मतलब उन्होंने उसी टाइम कहा कि अगर किताब में गलत लिखा होगा तो क्या हम गलत ही मानेंगे? जब मैं किताब लिखूंगा तो मैं सबको समान कर दूंगा। तो वो सिर्फ यही कहना चाहते थे, जब मैं पढ़ूंगा और सब सीखूंगा
तो हम मतलब मैं खुद ही सबको इक्वल कर दूंगा। तो मतलब सबसे यही कहना है कि हमें पढ़ना है और आगे बढ़ना है। अगर हम पढ़ेंगे नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा कि संविधान में लिखा क्या है और हमारे मौलिक अधिकार क्या है। बिल्कुल सही बात। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि पढ़ाई कितनी महत्वपूर्ण है। इसी के साथ जयकारा। तो आप बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल पर विजेता राजस्थान पर और देखते रहिए जय हिंद जय राजस्थान।